B invest his capital at compound interest for 3 years at 5% per annum. At what rate percent per annum at simple interest must A invest his capital in order that A at the end of 3 years the two amount may be the same? सुनाई दे रहा है? हेलो, यस मैम। देखो इसमें कहा यस यस मैम। मैम। कि ए की कैपिटल कितनी ज्यादा है 41 डिवाइड बाय 400 और बी की कैपिटल क्या होगी कि वो ए बी की कैपिटल का ए की कैपिटल कितनी गुना हो जाए 41 डिवाइड बाय 400। यहाँ पर हमें बी की कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है, वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी और उसका कितना गुना बी की कैपिटल है, ए की कैपिटल है 41 डिवाइड बाय 400। तो बी की कैपिटल क्या होगी कि वो उसे 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट मस्ट ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल। फिर कह रहा है कि ए अपनी कैपिटल को किस रेट से इन्वेस्ट करे और वो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव करे कब? एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, 3 सालों के अंत में दोनों की कैपिटल सेम हो जाए। समझ में आई स्टेटमेंट? हमें नहीं पता कि बी की कैपिटल कितनी है, यस मैम। ठीक है, वो कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि बी की कैपिटल का ए की कैपिटल कितने गुना है 41 डिवाइड बाय 400 और बी तो इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे और ए इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे और 3 सालों के बाद दोनों की कैपिटल सेम आ जाए, ठीक है। तो हमें नहीं पता, जैसे हम प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं वैसे ही हम इसमें क्या करें, बी की कैपिटल हम अज्यूम कर लें। मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो स्टार्टिंग में बी की 100 रुपए, 100 रुपए यस मैम। और बी की कैपिटल कितनी है 41 डिवाइड बाय 400 ऑफ बी कैपिटल, ये कहा है ना इसमें। यस मैम। इसमें क्या कहा है, ए की कैपिटल कितनी ज्यादा है 41 डिवाइड बाय 400, तो बी की यस मैम। कैपिटल हमने 100 मानी, 100 का कितने गुना कर दिया 41 डिवाइड 40 बाय 400। ये हमारा आ गया यहाँ पर 41 डिवाइड बाय 4। जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ये इतनी ज्यादा है और बी की कैपिटल कितनी थी 100। ये चीज यहाँ से अच्छे से समझनी है। यस मैम। बी की कैपिटल हमने 100 ली और स्टेटमेंट में कहा कि बी की कैपिटल का कितने गुना है ए की कैपिटल 41 डिवाइड बाय 400, इतने गुना ज्यादा है। तो ज्यादा तो हमने निकाल लिया 41 डिवाइड बाय 4 और जितनी ज्यादा है कितनी ज्यादा थी 100 से इतनी ज्यादा थी तो 100 में हमने इसको ऐड कर दिया, ये है 100 प्लस 41 डिवाइड बाय 4, ये हमारी ए की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। यस मैम। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और अंजलि के पास 125 रुपए हैं, तो कितना डिफरेंस आया 25 रुपये। 25 रुपए का। तो स्टेटमेंट क्या बन यस मैम। जाएगी, ए के पास अंजलि के पास जितने रुपए हैं वो मेरे पास से कितने ज्यादा हैं 25। तो 25। स्टेटमेंट वही है कि जो बी की कैपिटल है वो ए की कैपिटल कितनी ज्यादा है 41 डिवाइड बाय 4। 41 बाय ज्यादा 400। कितनी है वो हमने ले ली, इसके इतनी ज्यादा है तो वो हमने 100 में ऐड कर दी, तो यहाँ से ये निकल आई 441 डिवाइड बाय 4। समझ में आया ये? मैम। मैम। यस मैम। फिर इसने क्या कहा, बी कैसे इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल को 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है और कितनी रेट से 5% की रेट। 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस मैम। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस इंटू आर 1 प्लस आर तो बी की कैपिटल कितनी थी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए, 1 रेट कितनी थी 5%, टाइम पीरियड 3, ये हमने पुट कर दिया, ये निकल गया 9261 डिवाइड बाय 80। ये क्या निकल गया अमाउंट, यस मैम। अमाउंट निकल गई ये वाली बी की
Yes, ma'am. Yes. अब आगे देखो क्या कहा, स्टेटमेंट में क्या कहा था कि at what rate percent per annum at simple interest must A invest his capital in order that at the end of the 3 years the two amount may be the same? कौन सी अमाउंट, बी वाली अमाउंट और ए वाली अमाउंट 3 साल के बाद सेम हो। ठीक है, बी की अमाउंट क्या निकली है, 9261 डिवाइड बाय 80। 80. ये कह रहा है देखो, नाउ 9261 divided by 80 must be the amount of A capital। A की अब प्रिंसिपल अमाउंट तो ये है जो हमने निकाला था, ये यहाँ पर 100 प्लस 41 डिवाइड बाय 4 ये निकाली थी A की कैपिटल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रिंसिपल अमाउंट ये निकली थी, तो A के लिए अमाउंट क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल तो क्या है 441 डिवाइड बाय 4 4. और अमाउंट क्या निकल गई 9261 डिवाइड बाय 80, जो बी की अमाउंट है वही ए की अमाउंट होगी 3 सालों के बाद। समझ में आया ये वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टेटमेंट में क्लियर कर रखा है कि जो बी की अमाउंट निकलेगी वही ए की अमाउंट होगी। ठीक है, और कैसे इन्वेस्ट कर रहा है ए, सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A minus P. वैसे तो ये है सिंपल इंटरेस्ट Yes, ma'am. इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी To arg into बाय 100। by 100. और एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है अमाउंट माइनस A minus principal. P. है, और हमें निकालना है रेट। सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हमें रेट निकालनी है। ठीक है, तो तो सिंपल मैम इंटरेस्ट हम टू निकाल आर इंटू सकते टी हैं वाला लग जाएगा। क्योंकि अमाउंट हमने यस निकाल मैम। प्रिंसिपल अमाउंट निकाल ली, तो दोनों ये लेस करके ये निकल गया हमारा 441 डिवाइड बाय 80। 80. तो रेट हम निकाल सकते हैं इजिली, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, 100 की वैल्यू, पी की वैल्यू और टी की वैल्यू Yes, ma'am. निकल जाएगी 5/3%। ठीक है, Yes, ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? No, No, ma'am. ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, हमारी ma'am. एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज फर्स्ट। ये वाली फर्स्ट मैम। हाँ, बस इतनी आज इसके क्वेश्चन कर लेंगे मैम। एक्सरसाइज के देख लेना। मंडे को अगर मैं डिपार्टमेंट गई तो फिर मैं वहां से करवा दूंगी। ओके मैम। इसके जितने मैम भी 4 का इसमें जो प्रॉब्लम है मैं वो एक दिन लूंगी बच्चे, ऐसे नहीं। सारों की एक दिन लेंगे मैम। अपनी एक दिन ले लेना मैम। रखना, जिसकी तो जो की प्रॉब्लम है ना इकट्ठा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट देखो क्या गिवन है, in practical situation it is observed that the frequency of compound interest मैम दिख नहीं रहा, 5.1 ही दिख रही है क्या? मैम, 5.1 दिखाई दे रही है। अच्छा स्क्रीन आगे शेयर कर दो मैम। एक मिनट अभी की। अब दिखाई दिया? यस मैम। दिखाई दे रहा है? यस मैम। देखो क्या गिवन है, कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से देखो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज
indefinitely, then the interest is said to be compounded continuous. In such case, at any instant of time, the investment increase in proportion of its current value. To illustrate, let us consider that principal is equal to 100 rupee, rate of interest 10%. If the interest is compounded annually, then ये ऐसे दे रखा है कि कई बार एक साल के अंदर ही हम हाफ ईयरली निकाल लेते हैं, क्वार्टरली निकाल लेते हैं, वो चीजें कि कंटिन्यूस हम निकालते जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हाफ ईयर का निकाल दिया, फिर कहा कि क्वार्टरली निकालना हो तो ये चीजें हैं, फॉर्मूला वही है। मंथली निकालना हो तो 12 से, देखो यहाँ 12 है, क्वार्टरली में 4 है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर इसमें कहा कि हम कैसे रिटर्न डाउन करें कि कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला। एक तो स्टेटमेंट में हमें हमेशा गिवन मिलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूस निकालना है या फिर सिंपल निकालना है। अगर कंटिन्यूस वर्ड आ Okay. जाए, ये चीजें कुछ नहीं है, इनको छोड़ देना, ये वाला फॉर्मूला लेना है हमने। A इज इक्वल टू PE E की पावर RN डिवाइड बाय 100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर P तो प्रिंसिपल है, जो E गिवन है, E की वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, और एक ही वैल्यू रहेगी हमेशा E की। ठीक है, R हमारा रेट ऑफ Yes, इंटरेस्ट ma'am. है, N है टाइम पीरियड। ओके मैम। सुनाई दे रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ये वाला फॉर्मूला लगेगा और Yes, ma'am. गिवन मिलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूस निकालना। दो ही क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में। लेट Okay, ma'am. 5000 बी इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। आ गया वर्ड कंटिन्यूअस? यस मैम। Yes, ma'am. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है? 5000, रेट 12%, टाइम पीरियड 3, और ई की वैल्यू देखो हमेशा यही लेनी है हर वाले क्वेश्चन में जहां पर हमें कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। ठीक है, Yes, ma'am. अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन हो तो ये याद करके रखना है, ई की वैल्यू ये ली जाएगी। अब देखो फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ए इज इक्वल टू अमाउंट 3 सालों के बाद क्या निकलेगी? पीई की पावर आर एन डिवाइड बाय 100। 100। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। पी क्या था? 5000। ई की वैल्यू क्या लेनी थी? 2.71828 ब्रैकेट, इसकी पावर क्या है? आर क्या था? 12%, एन क्या था? 3 डिवाइड बाय 100। 100। ठीक है, तो ये यहां से कितना निकल गया? 0.36। 0.36। Yes, ma'am. देखो एक बार ये लॉगरिथम चेक करके क्या है, कर लोगे? लॉगरिथम तो निकालना सिखा दिया था पहले, वही है चीजें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड क्वेश्चन भी देखो क्या है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। How long will it take for a 3 times of its if money is worth 10% per annum, compound continuously? समझ में आया कुछ? लिया मैम। Yes, ma'am. यस। क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल अगर हम अज्यूम करें तो अमाउंट प्रिंसिपल का कितने गुना है? 3 times मैम। 3 times, ma'am. 3 टाइम्स। 3P हो जाएगा। ठीक है, और रेट गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालना? 10. कंटिन्यूस निकालना। पूछा क्या? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को खुद का 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? टाइम पीरियड। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पुट कर दो क्या क्या गिवन है। पी हमने 3P. लिया, Yes, ma'am. अमाउंट क्या बन गई? 3 गुना 3P। 3P. रेट Yes, ma'am. 10%, टाइम पीरियड हमारे पास नहीं है तो एन लिख लिया हमने। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, ये वाले फॉर्मूले में, इसमें Yes, ma'am. p से p कैंसल, 3 इज इक्वल टू e की पावर क्या बन गई 10 डिवाइड बाय 100 इंटू n, तो 0 से 0 कैंसल, यहाँ पर क्या बन गया 0.1 इंटू n, तो दोनों साइड लॉगरिथम लगा दिया। लॉगरिथम लगाने के बाद क्या आ गया log 3 इज इक्वल टू log e की पावर 0.1 n, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, यस मैम। पावर आगे आ गई, तो फिर ये दोनों तरफ ले गए हम। e की वैल्यू कितनी लेनी थी 2.71828, Yes, ma'am. तो यहाँ से log 30 पे 0 की वैल्यू ये निकल जाएगी। अगर देखो 1 डिजिट है तो हम वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 30 पे 0 की वैल्यू देखेंगे। Yes, ma'am. 30 पे 0 की वैल्यू 4771, और पॉइंट से पहले कितना नंबर आएगा 1 डिजिट है, 1 में से 1 लेस कर देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और log e क्या है 2.71828, यहाँ पर वैल्यू कैसे देखेंगे 27 पे 1 की वैल्यू, उसके बाद मीन डिफरेंस में 8 की वैल्यू, और फिर जो ये 28 है लास्ट में, इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, हमने 4 डिजिट तक ही वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसकी 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10.99, 11 इयर्स आ गए। यस मैम। तो इसको 11 साल लगे प्रिंसिपल का खुद का 3 गुना होने में अमाउंट को, ठीक है। ये 2 ही क्वेश्चन थे इस वाली एक्सरसाइज में। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सिंपल है, ये कुछ नहीं है टफ इसमें, बस 1-2 चीजों का ही डिफरेंस है। इसको पढ़ो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वैसे तो ये सेम है जो एनुअल रेट होगा, इसमें कहा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस पर ईयर, अगर एक साल में एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए तो उस रेट को क्या बोलेंगे। देखो क्या गिवन है, जो एनुअल रेट गिवन होगी उसको तो नॉमिनल एनुअल रेट या फिर नॉमिनल रेट बोलेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली अर्न्ड इन 1 ईयर इज कॉल्ड द इफेक्टिव एनुअल रेट और इफेक्टिव रेट। साल में एक बार जो रेट गिवन होगी वो तो क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। The same amount of interest as the nominal rate compounded several times each year, दोनों रेट सेम होंगी चाहे वो नॉमिनल रेट है या फिर इफेक्टिव रेट है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहा अगले वाली नोट में भी, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ एन ईयर बोथ द इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट आर इक्वल, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट आएगी उसमें हमने चेक करना है कि इंटरेस्ट साल में एक बार कैलकुलेट किया गया है, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है या फिर क्वार्टरली, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं है। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। देखो निकालना तो क्या है हाफ ईयरली, Yes, ma'am. लेकिन गिवन क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, Per annum. Yes, तो ma'am. जो पर एनम गिवन है उसको क्या बोल दिया इन्होंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसको कन्वर्ट Yes. करना पड़ेगा हाफ ईयरली में। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें। प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया 100 रुपए, ठीक है। टाइम क्या था Okay. 1 साल का, 1 साल का हाफ ईयर बना दिया, टू हाफ ईयर, रेट हाफ ईयरली कैलकुलेट कर दिया। सिंपल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें, देखो सिंपल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया, अमाउंट में से फिर क्या किया प्रिंसिपल वैल्यू लेस कर दी और ये हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ठीक है। Yes, ma'am.
नेक्स्ट वाले में भी यही है। नेक्स्ट वाले में 8% पर एनम गिवन है और इसकी हेल्प से क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो 8% को एक बार तो हाफ ईयरली निकालना और एक बार क्वार्टरली निकालना है। साल हमें एक ही गिवन है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 1 ईयर गिवन है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? आ गई मैम। Yes, अगर ma'am. कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 ईयर मान के चलेंगे, उसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो 2 हाफ ईयर बन जाएंगे, क्वार्टरली कन्वर्ट करेंगे तो 4 क्वार्टरली बन जाएगा। ठीक है, Okay. और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4% हाफ ईयर, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2% हाफ ईयर। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, पहले वाले के कंपैरिजन में इजी है Yes, ma'am. या फिर पजल हो रहे हो? नो मैम। मैम। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी है ये वाली एक्सरसाइज, पहले वाली ही थी। यस मैम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट में क्या कहा, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। एनम में गिवन है, इफेक्टिव रेट निकालना है तो सिंपल वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या वर्ड है, कंटिन्यूअस वर्ड है, यस मैम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, मैम वो पी। यस मैम। पी की पावर आर एन करनी है इसमें। ठीक है, Dividend. लॉग लग जाएगा। कर लोगे? यस मैम। Yes. ये वाला जो ma'am. अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था उसकी तरह है। 4th नंबर, फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों सेम है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली Yes, ma'am. which is equivalent to the effective rate of 6.14% पर एनम। जो भी हम निकालेंगे हाफ ईयरली या ईयरली, वो किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, इफेक्टिव रेट ऑफ 6.1% पर एनम, इसके इक्वल। तो प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया 100 रुपए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन थी, 6.14%। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, एक साल के बाद, इसके इक्वल रखना है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू द इफेक्टिव रेट ऑफ 6.14% पर एनम। 106.1 ये अमाउंट निकाल दी इन्होंने डायरेक्ट यहाँ से। फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, जो भी यहाँ से नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा हाफ ईयरली के बाद, वो किसके इक्वल बन जाएगा, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आएगी। तो इन्होंने प्रिंसिपल में ये एडअप करके अमाउंट निकाल ली, और अमाउंट यहाँ पर ना तो इसने यहाँ पर रेट गिवन नहीं है, वो वाली जो हम ये लेते हैं R डिवाइड बाय 100। ओके मैम। ठीक है, कर लोगे आगे तो ये वाला, यस यस मैम। मैम। इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके मैम। सारे इसकी क्वेश्चन पीडीएफ भेज दो हमें। ये वाला भी Yes, ऊपर वाले ma'am. की तरह है, देखो यहाँ से वही स्टेटमेंट है एज इट इज, इसमें कंटिन्यूअस है उसमें कंटिन्यूअस नहीं था।
ठीक है, Yes, बस इस ma'am. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज है, बाकी चीजें वही हैं। ये कंटिन्यूस वर्ड आ गया है यहाँ पर, ये सेम है, फॉर्मूला चेंज करना है बस। इससे नेक्स्ट वाला देखो, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 7.5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ये दो तरीके से निकलेगा, एक बार तो 8% लेनी है और एक बार 7.5% लेनी है। कि हाफ ईयरली चले तो 8% का कितना हो जाएगा, 4% और 2 हाफ। Yes, ma'am. Yes. और कंटिन्यूस वाला इसमें तो लगेगा अमाउंट वाला फॉर्मूला यहाँ तक हाफ ईयरली तक, दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। और लास्ट में हमें बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है। देखो पहले वाला, विच इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहां तक हाफ ईयरली तक। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, प्रिंसिपल हमने 100 रुपए एज्यूम कर लिया, रेट हमारी 8% थी, इसको हाफ ईयरली लिया तो क्या बन गया 4% हाफ ईयर। तो अमाउंट क्या निकल आई 108.16। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, इसमें से 100 रुपए लेस कर दिए हमने, 8.16%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई 8.16%। 9.16. यहाँ तक क्लियर हुआ, अमाउंट वाला फॉर्मूला ma'am. लगाना है यहाँ Yes, तक। ma'am. इसके बाद 7.5% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ये यहाँ पर लगेगा कंटिन्यूअस वाला फॉर्मूला 7.5% पर, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पर लगेगा 7.5% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाफ ईयर तक तो हमारा निकल गया 8.16%। कंटिन्यूअस में हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू पी की पावर आर एन डिवाइड Power बाय। R N by 100. तो यहाँ पर एनम लेनी है, हाफ ईयर नहीं करना, ठीक है। Yes, ma'am. जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ से हमारी अमाउंट क्या निकल गई 107.7, प्रिंसिपल वैल्यू लेस की 7.7, एक तो आई है 8.16, दूसरी क्या आई है 7.7%, 7.7. ठीक है। तो दोनों में से कौन सी रेट ज्यादा है 8.16. 8.1%। तो बेटर इन्वेस्टमेंट किस में रहेगा, किस में हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा 8.16%, 0.16. ठीक है। ये टाइम कंप्लीट हो गया है इस वाली मीटिंग का, नेक्स्ट में मैं ज्वाइन